इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर भीषण जंग शुरू हो गई है। बीते 2 दिनों से फिलिस्तीन के गाजा शहर में इजराइल की सेना मिसाइलें दाग रही है। इजराइल का दावा है कि उसने आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 2 टॉप कमांडर को मार गिराया है, जिन्हें ईरान अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वहीं ईरान ने अब धमकी दे दी है कि गाजा पर हमले की इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे गाजा शहर का संकट ईरान और इजराइल के बीच गंभीर तनाव में बदलता दिख रहा है। ये किसी त्योहार या उत्सव की आतिशबाजी नहीं है। ये गाजा शहर से इजराइल की तरफ दागी जा रही मिसाइलों की बौछार है, जिसे इजराइल अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से हवा में ही राख करने में जुटा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग यूं तो 74 साल से जारी है, लेकिन 5 अगस्त की सुबह से ही इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत इजराइल के मिसाइल हमलों से हुई। इजराइल का दावा है कि उसे पक्की सूचना मिली थी कि गाजा शहर में PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकी ईरान के इशारे पर इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हैं। उसने PIJ के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें आतंकी संगठन का टॉप कमांडर तासीर जाबरी मारा गया, जबकि हमले के दूसरे दिन खालिद मंसूर नाम का एक और चरमपंथी कमांडर मर गया। हालांकि गाजा शहर में इजराइल का हमला घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हुआ था, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा शहर के लोगों का आरोप है कि हमले से पहले इजराइल ने इतना समय भी नहीं दिया कि लोग जान बचाकर भाग सके। والله عارف سيبت لك كل الدنيا الأكل وجيت أجري ورحت أجري وقعدت 3 مرات في الطريق عشان عاملة بلاتين। इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों में आधा दर्जन मासूम बच्चे भी थे, जिनके घर वाले गम और गुस्से से भरे हुए हैं। इजराइल की सरकार ने गाजा शहर पर हमले को सही ठहराया और सफाई दी कि उसकी लड़ाई गाजा के लोगों से नहीं है। इजराइल का दावा है कि गाजा में बच्चों और बेगुनाहों की मौत भी आतंकियों के दागे गए रॉकेट से ही हुई। Tonight, Islamic Jihad terrorists fired a rocket towards Israel, which fell short inside Gaza, hitting a Palestinian home in the Jabalia neighborhood and tragically killing at least 4 children. There is video documenting the entire thing. There was no Israeli activity in the Gaza Strip, in that area, or at that time. Islamic Jihad is killing Palestinian children in Gaza. 1 in 4 rockets fired from Gaza towards Israel lands inside the Gaza Strip. Iran's proxies, including Islamic Jihad, have a long history of hiding behind civilians to target Israeli civilians. Our fight is not with the people of Gaza. Islamic Jihad is an Iranian proxy that wants to destroy the state of Israel and kill innocent Israelis. The head of Islamic Jihad is in Tehran as we speak. We will do whatever it takes to defend our people. Toda Allah. वहीं इजराइल के हमलों के जवाब में गाजा पट्टी से 48 घंटों में 600 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिनमें ज्यादातर को इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार दिया। गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात इजराइल ने साफ कर दिया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के खिलाफ उसका अभियान अभी जारी रहेगा। इस लड़ाई में अपना नाम आने के बाद ईरान भी खुलकर सामने आ गया है। ईरान की सेना के प्रमुख ने धमकी दी है कि गाजा शहर पर हमले की इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान और इजराइल के रिश्तों में पहले से ही तनाव है और अब गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नाम पर दोनों देशों की जुबानी जंग से मध्य एशिया में हालात बिगड़ने की आशंका गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बांग्लादेश का हाल श्रीलंका की तरह हो सकता है, इस आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। श्रीलंका की तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की राजनीति हावी है और वहां भी चीन अपने कर्ज का जाल बिछाने में जुटा है। श्रीलंका को भी अब समझ में आ गया है कि चीन से दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए जो श्रीलंका कभी चीन को अपने बंदरगाह लीज पर देने पर जुटा था, उसने अब चीन की नौसेना के युद्धपोत को अपनी सीमा से दूर भगा दिया। चीन की नौसेना का युद्धपोत युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 11 अगस्त को आने वाला था। चीन इस युद्धपोत को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्धपोत का इस्तेमाल जासूसी के लिए होता है। श्रीलंका में चीन के इस युद्धपोत के लंगर डालने पर भारत की चिंता बढ़ गई थी। इसलिए श्रीलंका ने चीन को दो टूक कह दिया कि वो अपने युद्धपोत को अभी हम्बनटोटा बंदरगाह से दूर ही रखे। श्रीलंका का ये वही बंदरगाह है जिसे चीन ने बनाया था और श्रीलंका को दिए गए कर्ज के बदले उसने इस बंदरगाह पर कब्जा जमा लिया। तो श्रीलंका जो कि भले ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन देर से ही सही उसे समझ में आ गया है कि चीन का दिया गया कर्ज कितना खतरनाक हो सकता है। उसके देश की सरकार तक पलट गई, लिहाजा अब उसे अपने पुराने और सच्चे दोस्त भारत की याद आई है और भारत के ऐतराज के बाद चीन का जो जासूसी पोत हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर आने वाला था, उसे मना कर दिया गया है।